मजदूर किसान संकल्प रैली के जरिए भाकपा माले ने दिखाई ताकत। रैली में उमड़ी जन सैलाब, लाल सलाम के नारों से गूंजता रहा ब्लॉक मैदान। मामले की राष्ट्रीय महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा कि मजदूर, किसान और महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे पर होगा लोकसभा चुनाव। विपक्षी एकता हुई मजबूत। इंडिया के नाम लेने से भाजपाइयों में बौखलाहट। कोडरमा के झुमरी तिलैया में अखिल भारतीय किसान महासभा की 2 दिनों तक चलने वाली राष्ट्रीय परिषद मीटिंग के पहले दिन ब्लॉक मैदान में भाकपा माले, अखिल भारतीय किसान महासभा और झारखंड मजदूर संघ ने बड़ी रैली की। इस रैली में भारी संख्या में मजदूर, किसान और आम आवाम ने शिरकत की। रैली में उमड़ी जन सैलाब ने लाल सलाम के नारों से अतिथियों का स्वागत किया। वहीं भारी भीड़ लाल सलाम के नारों के साथ राजनीतिक बदलाव का संकल्प लिया। रैली में बतौर मुख्य अतिथि माले के राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड दीपंकर भट्टाचार्य, किसान महासभा के राष्ट्रीय सचिव राजाराम सिंह बगोदर, विधायक कॉमरेड विनोद सिंह, कोडरमा लोकसभा के कद्दावर नेता राजकुमार यादव के अलावा बिहार के भाकपा माले के विधायक भी शामिल रहे। कॉमरेड दीपक भट्टाचार्य ने कहा कि देश में विपक्ष मजबूत हुई। इंडिया का नाम रखने से भाजपाई बौखला गए। उन्होंने कहा कि 2024 में लोकसभा चुनाव मजदूर, किसान और जनता के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा। बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दे पर ही भाजपा को विपक्ष हराएगी। डूमचांद से संदीप कुमार की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव की तैयारी तो सबसे पहले इस बात को लेकर है कि लोकसभा चुनाव जनता के सवालों पर हो। आज पूरे देश में जनता परेशान है। आप देख रहे हैं किसान मजदूरों की ये संकल्प सभा है। किसान परेशान है, एमएसपी नहीं है। मजदूर इस कदर परेशान है, एचईसी के मजदूर, कर्मचारी, हमारे चंद्रयान सफल अभियान के लिए उसके पीछे जो कारीगर थे, वो लोग जिन्होंने लॉन्चिंग पैड तैयार किया, पिछले 2 साल से उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है। तो हम तो चाहते हैं कि 1 नंबर तैयारी ये हो कि अगला चुनाव महंगाई के सवाल पर, बेरोजगारी के सवाल पर, इस देश में शिक्षा के सवाल पर, स्वास्थ्य के सवाल पर हो। और जो देश को बांटने की कोशिश हो रही है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण मणिपुर है। बांटते बांटते कहाँ पहुंचा दिया देश को। तो ये देश में ये फूट डालो और राज करो, ये खत्म हो। मोदी जी के 10 साल की सरकार खत्म हो। लिया जाना है मजदूर और किसानों के लिए? मजदूर और किसान के तो अपने अपने मांगे हैं। और जो आज यहाँ किसान महासभा जो हमारी है, उसके राष्ट्रीय परिषद की बैठक है। और यहाँ जो प्रमुख मांगे हैं, सभी मांगों को तो हम यहाँ लिए हुए, लेकिन प्रमुख जो किसानों की मांग है वो है कर्ज मुक्ति, और कर्जा मुक्ति के साथ साथ एमएसपी, तमाम फसलों के लिए एमएसपी की गारंटी। मजदूरों की गारंटी है कि उनके श्रम अधिकारों को छीनने के लिए जो नए लेबर कोड लाए जा रहे हैं, जो मजदूरों को गुलाम बना के रख देगा इस देश में। तो मजदूर आजाद रहे, आजाद देश में, और मजदूरों के पास संगठित होने के लिए, लड़ने के लिए अधिकार हो, और मजदूरों को जीने लायक वेतन मिले हर पेशे में, हर कारखाने में, हर उद्योग में। तो ये प्रमुख मांगे हैं जिसको लेकर के पूरे देश में आंदोलन चल रहा है। अभी दिल्ली में एक बड़ा साझा सम्मेलन हुआ था। उसी सम्मेलन के बाद उसी रास्ते पर हम लोग पूरे देश भर में सम्मेलन। विपक्षी एकजुटता कैसे सफल होगी? विपक्षी एकजुटता देखिए बढ़ने लगी है। जब तो पटना में बैठक हुई, उससे पहले तो कुछ लोग कहते थे कि बैठक ही नहीं हो पाएगी। एक बैठक के बाद लोगों ने कहा कि भाई दूसरी बैठक में लोग आएंगे नहीं। अब तो 3 बैठक हो चुकी है। हमने एक नाम ले लिया इंडिया। नाम से इस कदर बौखलाहट है, घबराहट है कि अनाप शनाप बोलने लग गए हैं लोग। कभी ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं, कभी इंडिया बनाम भारत करते हैं, कभी कुछ भी बोल देते हैं। तो हमें लगता है कि विपक्षी एकता मजबूत हो रही है। और अभी आपने देखा उपचुनाव में भी, डुमरी में भी आपने देखा, पूरे देश में घोसी में आपने देखा, उत्तर प्रदेश में। हमें तो लगता है कि विपक्षी एकता मजबूत हो रही है। और अभी संसद का विशेष सत्र में हमारी भी नजर है क्या कुछ हो रहा है, देखेंगे उस पर क्या हो। और चुनाव कब होता है, चुनाव जब भी हो, जैसे भी हो, हमें तो इस बात की गारंटी करनी है कि चुनाव जनता के सवालों पर हो, झूठ पर और नफरत के सवाल पर चुनाव ना हो। देश में सच्चाई के आधार पर जनता के मुद्दों पर चुनाव हो, और लोकतंत्र और संविधान की हिफाजत के साथ साथ इस चुनाव को हम लोग जीतें। आज से अखिल भारतीय किसान महासभा की राष्ट्रीय परिषद की बैठक है, और उसमें 19 राज्यों के राष्ट्रीय नेता कोडरमा की धरती पर आए हुए हैं। और इसी मौके पर ये मजदूर किसान संकल्प रैली हो रही है। संकल्प इस बात का है कि जो मोदी सरकार जल, जंगल, जमीन को कॉर्पोरेट को सौंप देना चाहती है, हम उसको पूरा नहीं होने देंगे। संकल्प इस बात का कि मोदी सरकार जो पूरे झारखंड को और देश को खेती, किसानी को बेच करके कॉर्पोरेट लाज लेना चाहती है, हम इसको नहीं होने देंगे। और संकल्प इस बात का
कोडरमा से मजदूरों किसानों की लड़ाई छिड़ चुकी है और हिंदुस्तान के पार्लियामेंट तक मजदूर किसानों की आवाज पहुंचेगी। इस बात का भी संकल्प लेने के लिए ये रैली जुटी हुई है। जो भाजपा हटाओ देश बचाओ के लिए आपने देखा कि हमारी जो किसान महासभा है पूरे देश स्तर पर आज 2 दिन का बैठक है किसान परिषद का, राष्ट्रीय परिषद का। और आज जिस तरीके से इतने कम समय में जो जन सैलाब उमड़ा है पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनता के आक्रोश है, गुस्सा है। और जिस तरह से भाजपा ने प्रलोभन दे करके जुमलाबाजी करके सत्ता में आई थी, ये सत्य जो जुमला साबित हुआ। कोडरमा की जनता आज पूरा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जिस तरह से लूट, दमन, भ्रष्टाचार, हत्या, अपराधीकरण बढ़ा है। और ये लोकसभा की जो संसद सदस्य है, मंत्री और यहाँ के जो विधायिका है, ये पूरी तरह से फ्लॉप हो चुकी है। जांच जो है सो इन्हीं के कारण आज जो है सो अपराधियों का इतना मनोबल बढ़ा है कि 8 साल के बच्चे जलवाबाद में हत्या हो जा रहा है। अर्जुन साह को उठा करके दिन दहाड़े जो है सो थाना में ला जाकर के हत्या किया जा रहा है और उसको सीआईडी इस जांच में दिखा दिया जा रहा है कि वो हार्ट अटैक से मरा है। तो और ये दोनों प्रतिनिधि पूरी तरह से चुप्पी साधे हुई है। और इसीलिए आज आप देख रहे हैं अनाज में कटौती हो रहा है। आज 3-3 महीना 6-6 महीना से गरीबों को अनाज रोक दिया गया है और जो भी 5 किलो मिलता था उसको घटा के 3 किलो कर दिया गया है। और पूरे झारखंड का 77,000 मैट्रिक टन अनाज केंद्र सरकार ने रोक दिया है। तो इस तरीके से पूरा केंद्र सरकार एक भेदभावपूर्ण रवैया क्या इस राज्य के साथ चल रहा है। और इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि इस क्षेत्र का सबसे बड़ा जो रोजगार का साधन था ढिबरा, उसको भी बंद कर दिया गया है। यहाँ के जो लगातार बालू था, पत्थर था, उसको पुनर्जीवित नहीं किया जा रहा है। ये तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोग जाएंगे आम लोगों के बीच में। और इस बार 2024 का जो चुनाव होगा कोडरमा लोकसभा में एक भाजपा के खिलाफ में एक मजबूत कोई विकल्प है तो वो भाकपा माले है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी को हम लोग पराजित करेंगे। हम इंडिया गठबंधन से भी इस बात से उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि यदि यहाँ भाजपा को रोकना है तो भाकपा माले को ये सीट की दावेदारी बनती है। लगातार हम लोग 2004, 9, 14 में सेकंड रहे और लगातार 2019 में किसी जो आपने देखा कि एक राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष कुर्सी के लिए दल बदल करके एक जातीय धार्मिक उन्माद पैदा करके वो चुनाव जीतने में कामयाब रही, जो 7 लाख लोगों ने वोट दिया। लेकिन अब लोगों को लग रहा है कि ये वोट देना मेरे लिए बहुत ही गलत था और इसीलिए अब इस बार जनता उसको चोट देगी और इस बार कोडरमा लोकसभा में लाल झंडा फहरेगा, एक लाल लहर चलेगा और भाजपा के ऊपर में कहर बनेगा। धन्यवाद। अखिल भारतीय किसान महासभा है, उसकी नेशनल काउंसिल की बैठक हो रही थी कोडरमा में और उसी उपलक्ष्य में पहले दिन आज यहाँ किसान मजदूर सम्मेलन आयोजित किया गया था कोडरमा संसदीय क्षेत्र के लिए, जिसमें हमारे महासचिव ने भी बात रखी। और ये सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि झारखंड की तो जरूरी पहचान होती है उद्योग का इलाका, फैक्ट्री का इलाका, बोकारो, धनबाद, लेकिन आज गिरिडीह कोडरमा का ये इलाका उद्योग की तो बात छोड़िए, लघु उद्योग धंधे भी चौपट है। जो कुछ भी है वो खेती है और पलायन करते हुए मजदूर है। लेकिन न खेती में कोई प्राथमिकता है राज्य की योजनाओं में देखिए या केंद्र की योजनाओं में, और न पलायन कर रहे मजदूरों के लिए भी है। जब भारत सरकार कह रही है कि भाई और पावरफुल हुआ है, भारत की ताकत बढ़ी है, लेकिन हमने देखा कि राज्यों से बाहर और देश से बाहर जो मजदूर दुर्घटनाओं के शिकार हो रहे हैं उनके लिए कोई केंद्र सरकार की पॉलिसी नीति नहीं है। एक देश से एक कानून की बात तो बार बार भाजपा दोहराती है, लेकिन एक देश से एक कानून बड़ों के लिए है। अंबानी को, अडानी को, अभी बड़का गांव से लेकर के गोड्डा तक देखें, उनके लिए तमाम पर्यावरण, तमाम जंगल, तमाम पॉल्यूशन चीजें जो ध्वस्त की जाती हैं, जंगल उजाड़ के उनको जो है निजी घरानों को दिए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ अबरख के ढिबरा की बात हो या डोमचांच के पूरे इलाके में जो है क्रेशर की बात हो या नदी के किनारे लोगों के लिए अपने बालू की बात हो, तो सारा पर्यावरण, सारा प्रदूषण आड़े हो जाता है। बाबूलाल मरांडी तक जो है वो
प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि चोरी होती है, लेकिन अंबानी अडानी के हितों के लिए नहीं होता है। तो ये संकल्प है इन चीजों के खिलाफ खड़े होने के लिए भी, और आने वाले दौर में और भी ज्यादा ये सवाल यहाँ के लोगों के जरूरी है वो मुद्दे बने, और कोडरमा लोकसभा में इस संकल्प के साथ हम आगे बढ़ेंगे। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।